आप आ गए? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, हम अभी चाय लेके आते हैं। ये साबुन कहाँ से आया? अरे, हम आपके लिए बगीचे से फल भी तोड़ कर लाए हैं और आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? हाँ करण, इस समय सबसे ज्यादा ख्याल आपको आपकी सेहत का रखना है, वरना जल्दी ठीक कैसे होंगे? चाय, जल्दी से चाय पीजिए और दवाई। दवाई, एक काम करिए, दवाई कड़वी है, सबसे पहले दवाई ले लीजिए, फिर चाय पी लीजिए। इतने पैसे कहाँ से आए? इस दवाई के लिए, ये सामान के लिए? आप क्या जानो, ये तो पत्नियों का सीक्रेट होता है। हर पत्नी कुछ ना कुछ बचा के रखती है ऐसे समय के लिए। हमारे पास भी कुछ थे, उसी से लाए हैं। अब ये वकीलों वाले सवाल जवाब मत कीजिए और जल्दी से दवाई ले लीजिए। कंगन बेच दिया ना तुमने? मेरी इन दवाइयों के लिए? करण, हमें गलत मत समझना। वो कंगन हमारे लिए बहुत कीमती है, आपके प्यार की निशानी है। हमने बस कुछ ही दिनों के लिए उन्हें गिरवी रखा है, इस भरोसे के साथ कि आप ही हमें वो कंगन वापस ला कर देंगे। मैंने वो कंगन तुम्हें अपने प्यार की निशानी समझ के दिए थे और तुमने वो गिरवी रख दी। अरे करण, आप कहाँ जा रहे हैं? करण, इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है, इसीलिए हमने। मेरी जरूरतों के लिए तुम मेरी दी हुई प्यार की निशानी को गिरवी रखो, ये मुझे मंजूर नहीं। करण, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। करण प्लीज। मेरी जरूरतों के लिए तुम मेरी दी हुई प्यार की निशानी को गिरवी रखो, ये मुझे मंजूर नहीं। करण, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। करण प्लीज।
करण, करण प्लीज, करण हमारी बात तो सुनिए। करण एक मिनट जरा, करण, करण प्लीज हमारी बात तो सुनिए। करण हमने सिर्फ पैसों के लिए अब जानती है कि आपकी बेटी को कहां रखा गया है? स्वर्ण भवन में, स्टोर रूम में। वो स्टोर रूम जहां हम अपना अनाज रखा करते थे। याद है जब स्वर्ण भवन में नया अनाज आता था तो हम उस अनाज से स्वर्ण आभा को तोलकर वो अनाज स्टोर रूम में रखते थे। कैसे रह पाएगी स्टोर रूम में? कोई भी लड़की चाहे अपने लिए राम जैसा वर भी क्यों न चुने, उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है सीता की तरह। माँ बाप सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरकर अपने आप को सही साबित कर सके। हम बहुत प्यार करते हैं स्वर्णामा से, बहुत प्यार करते हैं। उसे दुखी देखकर हम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है उसने खुद झोंका है अपने आप को, और इसलिए हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। कभी नहीं। ये आप दवाइयाँ फेंक क्यों रही हैं? ये? अरे ये सब एक्सपायर हो चुकी है। ओह, कोई गलती से ले ना ले इसलिए फेंक रही थी। अगर मैं ना हूं तो पता नहीं क्या हो इस घर का। कल विमल सरदर्द की गोली खा रहे थे, मैंने देखा एक्सपायर्ड थी। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती ना अनर्थ हो जाता। वैसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों पूछ रही हो? Who are you? नहीं भाभी, हमें लगा कहीं वो करण की। सॉरी। आभा? तुम्हारी शादी को अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। तुम्हारी कलाई खाली क्यों है? वो भाभी कंगन बहुत भारी थे तो हमने उतार के रख दिए। रख दिए? ओह, कहाँ रख दिए? सुनार के पास? कहीं ऐसा ना हुआ आभा कि एक एक करके तुम्हारे सारे जेवर बिक जाए।
और वैसे अगर यही हालत रही तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारा ये मंगलसूत्र भी बिक जाए। भाभी, अगर पति पत्नी का रिश्ता सच्चे प्यार से बंधा हो ना, तो मंगलसूत्र के लिए पीला धागा ही काफी है। दादी, दादी कहाँ जा रही हैं? अरे ये बॉक्स में क्या है? किसके लिए? इसमें हमारा आशीर्वाद है, आभा के लिए। आशीर्वाद? दादी आभा के कमरे में आखिर लेकर क्या जा रही हैं? क्या है उस बॉक्स में? बहू, बहू, अरे कहाँ है तू बहू? दादी, ये ले बहू। ये क्या है? देख बहू, अपने वचन के खातिर तूने मुझसे पैसे नहीं लिए, पर इसे तू मना नहीं कर सकती है। ले। क्या बात है भाभी? अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो आप इतना गौर से देख रही हो? अरे दादी एक बॉक्स लेकर गई हैं आभा के पास। पता नहीं क्या दे रही है उसे। पुश्तैनी हार तो पहले दे चुकी है, पता नहीं क्या नाम करना चाहती है उसके। क्या? नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। वो भारी वाला पुराना हार तो सबने मुझे देने का प्रॉमिस किया था। अगर दादी ने वो हार आभा को दिया है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज ही जाके पापा से बात करूंगी। हाँ। और सुन बहू, शाम को कुछ औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। समय पे तैयार हो जाना। हाँ जी दादी। भाई साहब, मैं चाहता हूँ उन कंगनों के बदले आप ये चेन रख लें। भाई साहब हमारे धंधे में तो ऐसा होता नहीं, और वैसे भी भाई साहब देखिए, अगर ज्यादा के बदले कम मिले तो दुख होता है, समझ में आती है बात। लेकिन अगर कम के बदले ज्यादा मिल रहा है तो ये तो फायदा हुआ ना। आप देखिए इसे। भारी है। उस कंगन के लिए जितने पैसे आपने मेरी पत्नी को दिए हैं, उससे दुगने पैसे लगेंगे ये चेन खरीदने के लिए। जवाब नहीं आपका, धंधा खूब जानते हैं आप। लीजिए, कंगन नहीं, कुछ पैसे भी लीजिए। अब तक तुमने एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया है आभा। अब मेरी बारी है एक अच्छा पति और अच्छा दामाद बनने की। ये थोड़े पैसे भी लीजिए। थैंक यू। माँ, हमें ये रंग बहुत पसंद है। अच्छा, तो तेरी शादी में इसी रंग का जोड़ा लाएंगे हम। लेफ्ट वन। हाँ जी। करण, आप अब तक वापस क्यों नहीं लौटे? हमसे नाराज हैं क्या? कोई अपनी जिंदगी से नाराज हो सकता है भला? तो अब जल्दी से वापस आ जाइए, आपकी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। देखिए, मैं एक सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर आप चाहें तो मैं जिंदगी की आवाज सुनकर उस सपने को अधूरा छोड़कर आ सकता हूँ। बोलिए। जिंदगी भी जरूरी है और आपके सपने भी। तो क्या अगर मैं थोड़ी देर से आऊंगा तो जिंदगी मुझसे नाराज हो जाएगी? आपकी जिंदगी आपसे इतना प्यार करती है कि वो कभी सपने में भी आपसे नाराज होने का नहीं सोच सकती। वो प्यार से आपका इंतजार कर रही है। और मैं अपनी जिंदगी को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, प्रॉमिस। करण, आप बहुत अच्छे हैं। जानता हूँ। ओके बाय। दादी, अरे ये सब पैक कीजिए आप, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? हाँ ये सब पैक कीजिए आप, वो वाले 2 पीसेस। हाँ सान्या। करण, कहाँ हो तुम? थोड़ी देर में आभा की मुंह दिखाई होने वाली है, बहुत सारी औरतें आ रही हैं। तुम यहाँ पे होगे तो अच्छा होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। करण, सानिया हमेशा तुम्हारे साथ है। ओके थैंक यू। भैया जल्दी कीजिए, मुझे जाना है यार। पापा, आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? ये कैसा बेहुदा सवाल है कनिका? ऑफ कोर्स प्यार करता हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो इस घर पर, इस परिवार की खानदानी चीजों पर मेरा भी तो कोई हक बनता है ना पापा? बनता है या नहीं? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? पापा, पहले दादी ने वो माँ का पुश्तैनी हाथ उस आभा को दे दिया, अब एक एक करके बाकी सारी चीजें भी उसे ही देती जा रही है। पापा, अगर यही स्पीड रही ना तो एक दिन ये स्वर्ण भवन भी उसके नाम हो जाएगा और हम। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम अम्मा से बात करते हैं। तेरी सास की मुंह दिखाई थी ना जिस दिन, तब घर छोटा था, पूरा घर भर गया था और सारे मोहल्ले के लोग ये कह रहे थे कि सरस्वती की बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अपने नाम को साक्षात किया था करण की मां प्रतिभा ने। हर काम में निपुण थी। जिस दिन से वो इस घर में आई ना, हमें कोई काम नहीं करने देती थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? चक्कू, अपनी पत्नी की तारीफ सुनने में भी एतराज है तुझे? अरे मैं तो प्रतिभा की बात कर रही थी बहू से, और क्या सुना रही थी? मैं कुछ और बात कर रहा हूँ माँ। क्या बात? आपने इस घर के खानदानी जेवर आभा को क्यों दे रखे हैं? क्या? खानदानी जेवर? जी हाँ, और नहीं तो क्या पापा? ये देखिए, ये रहा वो बॉक्स, ये देखिए। ये ले, खुद ही देख ले।